हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? सब बढ़िया। मैं अमित सर फिर से आ गया हूँ हमारे और आपके चैनल E2E क्लासेस में कुछ नया लेकर के। क्या, जैसे कि आप लोग पीछे बैकग्राउंड देख करके समझ ही गए होंगे, 11 और 12 से हट करके BSc पे फोकस कर रहा हूँ। BSc जैसे माइनर पेपर, आज का सिलेबस को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो एक माइनर पेपर है जो सेमेस्टर 1 का माइनर पेपर है, जो केमिस्ट्री को डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखिए, केमिस्ट्री माइनर पेपर सेमेस्टर 1, इस पे गौर कीजिएगा आप लोग। कौन सा पेपर? केमिस्ट्री में सेमेस्टर 1 में एक रहता मेजर पेपर और एक रहता माइनर पेपर। बहुत जल्द मेजर पेपर का भी हम आपको सब्जेक्ट का एनालिसिस डालने वाला हूं। और आज का टॉपिक है माइनर का। क्या है? देखिए, सिलेबस, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो सेम उसी तरह से मेजर पेपर का भी कल परसों अपलोड हो जाएगा। तो आप लोग हमारे E2E क्लासेस के चैनल पे बने रहिए। और कोई भी अगर आपके दोस्त है जो मेजर माइनर पे कंफ्यूजन हो रहे हैं, कितना क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा, सब यहाँ से आप लोगों को क्लियर होगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। और चलिए चलते हैं केमिस्ट्री की दुनिया में। कहाँ पर, कौन सा यूनिवर्सिटी? आज का टॉपिक है BBMKU के यूनिवर्सिटी का माइनर पेपर पे। सिलेबस है कुछ। सबसे पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे बात होता है। सबका कंफ्यूजन होता है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन पे, कितना मार्क्स का पेपर रहेगा। जो अभी जो लगा है 2020 से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, उसके अकॉर्डिंग एक रहता है मेजर पेपर और एक रहता है माइनर पेपर। तो माइनर पेपर में फुल मार्क्स कितना आ रहा है इन सेमेस्टर में? 60 मार्क्स का आ रहा है। कितना मार्क्स का आ रहा है बच्चों? 60 मार्क्स का आ रहा है। तो 60 मार्क्स में जो ग्रुप हो रहा है, ग्रुप ए में कितना मार्क्स है? 15 मार्क्स है। ग्रुप ए में 15 मार्क्स है। 15 मार्क्स में भी आप लोग को 5 जो क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ये 5 क्वेश्चन जो रहेगा वो 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन रहेगा। इसमें आप लोग को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकता है, MCQ आ सकता है। सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे आज तक आप लोग सेमेस्टर एग्जाम में केमिस्ट्री में फिल इन द ब्लैंक्स कम ही आता था, लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स भी आ रहा है। तो फिल इन द ब्लैंक और वेरी शॉर्ट टाइप आंसर। आप लोग को याद होगा जब आप लोग 6, 7, 8 में क्लासेस में पढ़ते थे, 1 वर्ड आंसर रहता था, उसी को वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और आंसर बोलते हैं। तो आप लोग इस चीज से आप लोग को नॉलेज हो जाना चाहिए 1 मार्क्स में कितना क्या लिखना है। सेकंड क्वेश्चन जो रहेगा शॉर्ट आंसर टाइप 5 मार्क्स का। थर्ड क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप 5 मार्क्स का। तो जैसे शॉर्ट आंसर टाइप में कुछ आपको एक्सप्लेनेशन करना है, कितना? हाफ टू 1 पेज का। जैसे मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन आया, मतलब आया आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आया, तो आपको हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो बहुत बड़ा है, आपको लगा 15 मार्क्स का क्वेश्चन देगा, तो अब आपको डेरिवेशन के साथ कंप्लीट करना है। लेकिन अगर आपको 5 मार्क्स में हाइजेनबर्ग आ रहा है, तो कहां से कितना लिखना है और क्या क्या लिखना है, बस हम यही बताएंगे। क्लियर बच्चों? सेकंड और 2, और ये जो रहेगा ग्रुप ए रहेगा वो कंपलसरी रहेगा, हर एक को करना, इसमें कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे ग्रुप बी में कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन मिलता है, इतना क्वेश्चन पे इतना ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, लेकिन जो ग्रुप ए रहेगा क्वेश्चन 1, 2, 3 आपको करना ही है, कंपलसरी है। इस पे ध्यान दीजिएगा। एक बात इससे याद आता है, जब आप लोग पेपर देने जाइएगा, पेपर में फर्स्ट पेज को रीड कीजिएगा, हमेशा फर्स्ट पेज को रीड कीजिएगा। देखिएगा क्या है, ग्रुप ए कंपलसरी है, ग्रुप बी में अगर 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करना, 6 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन करना रहता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम ग्रुप बी में बात करते हैं। ग्रुप बी में रहेगा 45 मार्क्स का रहेगा। कितना? 45। ईच क्वेश्चन इंटू
15 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहेगा। टोटल 3 क्वेश्चन रहेगा इंटू 15 इक्वल टू 45 मार्क्स का रहेगा। इसमें से अब आपको ऑप्शन मिलेगा, क्या ऑप्शन मिलेगा, देखिए यहां पर देखिए, आंसर एनी 3, आंसर एनी 3, 5 क्वेश्चन में से आपको ओनली 3 क्वेश्चन ही का करना, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन में से आपको ओनली 3 का करना है। तो आपको यहाँ बेनिफिट रहेगा, अगर जो क्वेश्चन अगर नहीं आता आप उसको स्किप करके आप सेकंड क्वेश्चन कर सकते हैं। समझ में आया? क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, इसमें टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें से आपको टोटल आंसर कितना का देना है, ओनली 3 का देना है। तो यहां से 45 और यहां से 15, टोटल मार्क्स 60 का। लेकिन आपके पास क्वेश्चन कितना रह रहा है, टोटल 90 का रह रहा है। कितना का क्वेश्चन आपको दिखेगा पेपर में, 90 मार्क्स का रहेगा, मतलब 2 आपके पास एक्स्ट्रा रहेंगे। जितना एक्स्ट्रा उतना अच्छा, क्योंकि जो आपको नहीं आ रहा आप आसानी से उसको छोड़ सकते हैं। क्लियर? यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। अब चलते हैं अगर हम सिलेबस की ओर, कहां सिलेबस में क्या है कोर्स स्ट्रक्चर, मतलब मेरा सिलेबस केमिस्ट्री का बहुत ही इजी सिलेबस है। अगर आप लोग 11 12 अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो बीएससी में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप लोग क्या समझिए, WWH, हर एक बच्चा WWF देखते हैं ना, तो आप लोग को अगर बीएससी करना है तो WWH पे फोकस कीजिएगा। W मतलब व्हाट, और एक W मतलब वाई, और एक H मतलब हाउ आर यू वाला हाउ। ठीक है, ये WWF के जगह में याद क्या करना है, WWH व्हाट, क्या। आप लोग ये 11th में पढ़ चुके होंगे, 11th और 12th में पढ़े होंगे क्या, केमिस्ट्री में जब 11 12 लिए होंगे आपको क्या पढ़ा दिया गया है। अब आएगा क्यों, हम आप लोग को क्यों पढ़ाएंगे। बीएससी में सबसे पहला काम होता है हम लोग ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। फिर आएगा हाउ, कैसे पढ़े। इतना जो आप लोग को 11 12 में 2-3 पेज का अगर कोई भी रिएक्शन जाता तो शॉर्ट टाइप का हाफ पेज, मैक्सिमम 1 पेज, लेकिन आपको बीएससी में विथ मैकेनिज्म करना है, क्यों और कैसे करना है, ये इस पे जरा फोकस कीजिएगा। अभी तो मेरा ऑर्गेनिक का सेक्शन नहीं है, ऑर्गेनिक का सेक्शन में मजा आएगा, लेकिन पहला क्या है अभी, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में भी बहुत कुछ है, आपको क्या याद रखना है, WWH। ठीक है, सबसे पहला यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेकेंड यूनिट है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इस पे बात कीजिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या आप लोग 11th में नहीं पढ़े हैं, 11th में पढ़े तो होंगे, बोर्स मॉडल पढ़े होंगे जरूर से जरूर। केमिकल बॉन्डिंग सबसे अच्छा टॉपिक, केमिकल बॉन्डिंग 11th में पढ़े होंगे। तो बस इसी को एक्सटेंड फॉर्म में करना है, कितना करके 1 पेज से 2 पेज में आपको कैसे जाना, बस हम आपको बताएंगे। ठीक है, कहां पर, E2E क्लासेस में। और अगर कोई बच्चा कोर्स में भी, हमारे ऐप में भी मिल जाएगा, सारा कोर्स मिलेगा। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सेकेंड सेक्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, हम जैसे ही बोले ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैकेनिज्म के साथ चलना पड़ता है, तो बस अब मैकेनिज्म आ गया है। यूनिट 3 फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसी को आप लोग सम बेसिक केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, इसी को नॉर्मल GOC भी बोलते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं। फंडामेंटल मतलब आप ऑर्गेनिक के दुनिया में जा रहे हैं। यूनिट 4 स्टीरियो केमिस्ट्री, इससे तो बहुत ही अच्छा आप लोग इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग होगा। स्टीरियो केमिस्ट्री में अगर बॉन्ड जहां आप लोग का घूमना स्टार्ट किया माइंड में, तो देखिए क्या मजा आता है केमिस्ट्री। फिर आप लोग को लगेगा केमिस्ट्री से अच्छा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। केमिस्ट्री को आप लोग क्या कीजिएगा, फील कीजिएगा, तब आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छा समझ में आएगा। फिर आता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक में हाइड्रोकार्बन में आप लोग पढ़े होंगे 10th में, एल्कीन्स और एल्काइंस, ये सब आप लोग सब पढ़ के आए हैं। बस आपको क्या करना है, व्हाट क्या होता है तो आप लोग जान गए हैं,
वाई, क्यों होता है, और एच फॉर क्या बोले थे, हाउ, कैसे लिखना है, बस आप लोग को यहां समझाया जाएगा। तो बस आप लोग क्या करना है, हम जो बोल रहे हैं इसी को फॉलो कीजिए, बस आप लोग एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। चलते चलते बहुत अच्छा मजेदार से केमिस्ट्री को फील करके पढ़ेंगे हम लोग। क्या करके पढ़ेंगे बच्चा लोग, फील करके केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। चलिए केमिस्ट्री को फील करने के साथ सबसे पहले देखिए सेक्शन ए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यूनिट 1 एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आपको तो सारा तो पढ़ना रहेगा, लेकिन जो बच्चा अभी तक कुछ माइनर पेपर क्या होता है, मेजर पेपर को ध्यान देते देते माइनर पेपर छूट जाता है। हमेशा ऐसा ही होता है, मेजर पेपर पे फोकस, माइनर पेपर गया भाड़ में। लेकिन माइनर पेपर भी बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, तो हम आपको बस क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पढ़ने से आपको 90 में 60 मार्क्स आएगा, मतलब 90 तो क्वेश्चन रहता है आपका, 90 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, आपको लाना कितना 60 आपको कैसे उठाना है, कैसे लाना, बस हम आपको बताएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। बोर्स थ्योरी शॉर्ट नोट्स में आ सकता है, ठीक है, एंड इट्स लिमिटेशन, ये शॉर्ट नोट्स में आ सकता है कि देखिएगा आएगा, इसको कर लीजिएगा मन हो तो। डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, इसको भी कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए डी ब्रॉगली रिलेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इट इज द हॉट टॉपिक, ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और ये 15 मार्क्स का आपको नंबर दे सकता है। हाइजेनबर्ग में 15 मार्क्स आप आसानी से उठा सकते हैं। वही बात बोले शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में भी आ सकता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम अगर अभी तक नहीं पढ़े देखिएगा, बाल्मर सीरीज होगा, लाइमन सीरीज होगा, एक्सरे होगा, वाई, ठीक है, गामा रे होगा, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अच्छे से कीजिएगा, ठीक है बच्चा। एटॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटम नंबर्स, ऑर्बिटल मोमेंटम, और यहां पर देखिए आप लोगों को अधिक कुछ नहीं करना है। स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, रूल्स, यहां आपको 4 क्वांटम नंबर कर लेना है। कौन कौन सा, प्रिंसिपल, स्पिन, मैग्नेटिक और कौन सा, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटर। इसमें देखिएगा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड करना होगा। हाफ फील्ड और फुल फील्ड में ये आप लोग नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, लेकिन जिसको अच्छे से करना है कर लीजिएगा। हाफ फील्ड का स्टेबिलिटी ऑर्डर और फुल फील्ड का स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो आप लोग को आसानी से एटॉमिक स्ट्रक्चर से इतना बड़ा जो सिलेबस दिया हुआ है, इसमें से अगर आप 5 टॉपिक पकड़ते हैं आपका 100% आ जाएगा। बस और बस 5 से 6 टॉपिक अगर आप पकड़ लिए तो आपका क्वेश्चन छूटेगा तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं सेकंड पेज पे। देखिए देखने से ही लग रहा है ये थोड़ा पूरी तरह से बड़ा है। कौन सा, इनऑर्गेनिक का केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर, ये तो नंबर भी अच्छा खासा देगा ना। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में आप हाइब्रिडाइजेशन कर लीजिएगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कर लीजिएगा, रेजोनेंस कर लीजिएगा। देखिए हम खड़े खड़े 3 टॉपिक बोल दिए, इसमें से एक टॉपिक 100% आएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी अगर होगा तो एमओटी जरूर से जरूर कीजिएगा, एमओटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। देखिए आयनिक बॉन्डिंग में जनरल कैरेक्टर इतना कुछ नहीं। लैटिक्स एनर्जी एंड सॉल्वेशन एनर्जी में डिफरेंस पूछ सकता है, लैटिक्स एनर्जी कर लीजिएगा, आपको क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर एंड सॉल्युबिलिटी क्वेश्चन आ जाएगा। आयनिक कैरेक्टर का स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ लेगा, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर पूछ लेगा, डिक्रीजिंग पूछ लेगा, क्या और क्या पूछेगा, इंक्रीजिंग पूछ लेगा। तो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। बॉर्न हैवर साइकिल एंड इट्स एप्लीकेशन, ये इसको हम देखिए अच्छे से अंडरलाइन कर रहे हैं, मतलब ये आएगा। लैटिक्स एनर्जी, लैटिक्स एनर्जी, ठीक है, इसको भी कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है बच्चा। इतना इंपॉर्टेंट हो गया। अब चलते हम कहाँ, फजान्स रूल। ये देखिए फजान्स रूल,
फजांस रूल में बहुत बच्चों को बहुत कुछ कंफ्यूजन होता है, लेकिन हम आप लोगों को कंफ्यूजन को दूर करेंगे हमारे और आपके चैनल E2E क्लासेस में। ठीक है, आयनिक कैरेक्टर, कोवैलेंट बॉन्ड, मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, ये जरूर से जरूर बॉन्ड मोमेंट और डाइपोल मोमेंट कर लीजिएगा अच्छे से। अब परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, आप बोलते थे ना मेरा इतना परसेंट आया, तो आयनिक परसेंटेज भी, आयनिक कैरेक्टर का परसेंटेज भी आपको कर लेना है। तो चलिए यहां तक आपका क्लियर हो रहा है। फिर आते हैं कोवैलेंट में। कोवैलेंट में क्या क्या करना है? VB अप्रोच, दैट इज वैलेंस बॉन्ड अप्रोच, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT, जहां VBT है वही VBI भी हो सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। शेप ऑफ सम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड आयंस, देखिए शेप कर लीजिएगा, sp3 हो जाएगा, sp2 हो जाएगा, sp3d हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा। इसमें टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर जो होता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, सारा लीनियर, सारा आपको करके जाना है। सब कुछ शेप वगैरह अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि 1 मार्क्स में भी ये शेप अच्छा से आ जाएगा। अगर आपको अगर पूछ देगा कोई स्ट्रक्चर ऐसा दे देगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दे दिया, तो आप तुरंत बोलिएगा ये sp3 है और ये टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल है तो आपको तुरंत अगर 1 मार्क्स दे दे रहा तो आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, वेस्पर एंड हाइब्रिडाइजेशन हम नाम लिए थे ना, वैलेंस बॉन्ड, वेस्पर और हाइब्रिडाइजेशन। देखिए हाइब्रिडाइजेशन भी आ गया और यहाँ वेस्पर भी आ गया। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, पेयर रिपल्सन थ्योरी बोलते हैं, वेस्पर आ गया। ठीक है, विथ सुटेबल एग्जाम्पल, एग्जाम्पल तो देना मेरा काम है, कब क्या करना है मेरा काम है, बस हमारे साथ बने रहिए E2E क्लासेस में। देखिए लीनियर, ट्राइगोनल प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल एंड ऑक्टाहेड्रल, जो हम नाम लिए बस उसी का सारा कुछ दे दिया, सारा कुछ दे दिया। ठीक है, जो हम नाम लिए सारा कुछ दे दिया। अब ये महाराज कहाँ जाता? रेजोनेंस, रेजोनेंस तो छूटेगा नहीं। आप कहीं पर भी जाइए, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक रेजोनेंस से बहुत काम होता है, तो रेजोनेंस नाम आ गया। चलिए ये सारा आपको समझ में आया, अंडरलाइन वाला हॉट टॉपिक है, एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बच्चा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर। चलिए अब आते हैं कहाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से ऑर्गेनिक। आपका देखिए इनऑर्गेनिक में 2 सेक्शन था, ऑर्गेनिक में 3 सेक्शन, इनऑर्गेनिक में 2 सेक्शन, ऑर्गेनिक में 3 सेक्शन है, तो 3 सेक्शन से अधिक मार्क्स आएगा ना। इस पे आपको ऑर्गेनिक को क्या करना, फील करते हुए जाना है। फंडामेंटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है, इसी को GOC भी बोलते हैं, नॉर्मल GOC आपको दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस। देखिए इनऑर्गेनिक में भी रेजोनेंस और यहां पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन, क्लीवेज बॉन्ड, होमोलाइसिस और हेट्रोलाइसिस, इसमें तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, इसको तो आपको एकदम अच्छे से। और ऑर्गेनिक का एक फंडा है बच्चा, हमेशा याद रखें ऑर्गेनिक का फंडा क्या है। ऑर्गेनिक को अगर आप रटने जाइएगा, ऑर्गेनिक आपको सुला देगा, मतलब नींद में सुला देगा, हमेशा के लिए नींद में सुला देगा। ऑर्गेनिक को समझिए, ऑर्गेनिक का जो बॉन्ड घूमता है ना, आप लोग अपने माइंड में बॉन्ड को घुमाइए। जैसे ये पेन घूम रहा तो मेरे नज़र के सामने घूम रहा, जैसे हम ऑर्गेनिक का बॉन्ड को घुमाएंगे तो आपको लगना चाहिए मेरे माइंड में बॉन्ड घूम रहा है, तब किसी का बात नहीं, बॉन्ड घूमना चाहिए, तब ऑर्गेनिक बहुत ईजी लगेगा। ठीक है, इतना तो करना ही होगा। स्ट्रक्चर में देखिए शेप एंड रिएक्टिविटी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में देखिए न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन एंड फ्री रेडिकल, एरोमेटिक, बेंजोइड्स एंड हक्कलसोल। इसका तो बहुत ही बड़ा काम है अगर आप हायर क्लासेस जाइएगा। और ये तो स्टार्टिंग है ऑर्गेनिक, अभी आपको बहुत सारे सेमेस्टर में ऑर्गेनिक का दर्शन होगा। ये तो बस आपको ट्रेलर में, टीजर भी नहीं है ये, हम जैसे मूवी से पहले टीजर आता नहीं, ये तो टीजर भी नहीं है। तो ऑर्गेनिक बहुत बड़ा है और बहुत मजेदार है, ऑर्गेनिक का बहुत मजेदार। ऑर्गेनिक का खौफ नहीं, ऑर्गेनिक का खौफ आपको यहाँ भगाया जाएगा अपना, हमारे और आपके चैनल E2E क्लासेस में ऑर्गेनिक का खौफ खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए
देखिए स्टीरियो केमिस्ट्री, हम जो बात बोले आपका माइंड में घूमना चाहिए। स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री का क्या होता है, बॉन्ड का शिफ्टिंग। जैसे यहाँ पर देखने आ रहा है ना, सॉहर्स, न्यूमैन है ना, फिशर, क्या है इसका बॉन्ड जब हम रोटेट करवाएंगे 60 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, कुछ इस तरह करके हम एक डेमो दिखा रहे हैं, कुछ इस तरह करके करवाएंगे। अच्छा इस पे रुकिए, तो यहां देखिए एक डेमो दिखा रहे हैं, ठीक है। ये आप लोग कमेंट कीजिएगा ये कौन सा मॉलिक्यूलर है, ठीक है। कुछ इस तरह उल्टा वाई भी बनाना होगा, और ये ज्वाइन होगा, ठीक है। कुछ इस तरह से भी होगा, ठीक है। हम इसी को इस पे कन्वर्ट करेंगे, इसी को इस पे कन्वर्ट करेंगे, फिर इसी को इस पे कन्वर्ट और इसी को इस पे कन्वर्ट करेंगे। तो क्या मजेदार है ना, बहुत ही मजेदार चैप्टर है स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है। देखिए जब कन्वर्ट होगा, एक दूसरे से कन्वर्ट हो रहा है तो मजेदार है। तो इसी के साथ न्यूमैन है, सॉहर्स है, फिशर्स है। इसमें तीनों कौन कौन सा क्या है, आप गोल जो सर्कल वाला है इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ये कौन सा है, न्यूमैन है, सॉहर्स है या फिशर है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। गोल गोल क्या है। चलिए अब बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ द ब्यूटेन साइक्लोहेक्सेन, क्या होगा वो बताएंगे। वेज फार्मूला, वेज फार्मूला क्या होगा ये भी बताया जाएगा। कंसेप्ट ऑफ काइलरिटी, ठीक है। 2 कार्बन एटम कॉन्फ़िगरेशन, जियोमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ऑप्टिकल एक्टिव और अनऑप्टिकल, क्या होगा आइसोमेरिज्म, इनेंशियोमर, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देख लीजिएगा थोड़ा। फिर डायस्ट्रोमर, मेसोमेरिक कंपाउंड, ठीक है। डी एंड एल जैसे डेस्ट्रो एंड लिबो आप लोग सुने होंगे, सिस ट्रांस, ठीक है। आर एस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आर एस क्या है, और ई जेड नॉमेनक्लेचर, ठीक है। इतना बच्चा यहां से आपको पढ़ना है, कौन सा यूनिट 4 से, स्टीरियो केमिस्ट्री से। स्टीरियो केमिस्ट्री बहुत ही मजेदार चैप्टर है, बहुत ही समझने के लिए इजी है, बस बच्चा लोग ऑर्गेनिक के नाम से डर जाता है। ऑर्गेनिक से नाम से मत डरिए, काम कीजिए ऑर्गेनिक में, आपका काम बहुत इजी से निकल जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट टॉपिक पे। मेरा लास्ट क्या था, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। फंडामेंटल अप्रोच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन देख लीजिएगा। एल्किन्स, एल्किन्स तो आप लोग जानते हैं ना बनाना, वुड्स रिएक्शन से कैटलिस्ट हाइड्रोजनेशन देख लीजिए, वुड्स रिएक्शन, कॉल्वेज रिएक्शन, सिंथेसाइसिस फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट, इसको कौन भूल सकता है, RMGO था कि OH, आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, ठीक है। ग्रिगनार्ड रिएजेंट, फ्री रेडिकल सबस्टेंस हैलोजिनेशन, ये रिएक्शन आपका आ जाएगा। अब आपको रिएक्शन तो आप लोग नॉर्मल पढ़ लिए हैं, लेकिन इसमें क्या करना, थोड़ा कैसे और क्यों पढ़ना है आपको बताया जाएगा। इस पे देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन आ जाएगा, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्किन्स एंड, देख लीजिए सैडजेप रूल्स, इसी को बोलते हैं सिस एल्किन, ठीक है। ब्रिच रिडक्शन, इसको भी बताया जाएगा। KMnO4 का यूज करके कैसे हम लोग करते हैं, ब्रोमिनेशन, ब्रोमाइन के साथ एडिशन ऑफ मार्कोनिफ और एंटी मार्कोनिफ रूल। इसको मार्कोनिफ और एंटी मार्कोनिफ रूल देख करके आपको कुछ याद आ रहा है, 11-12 याद आ रहा है ना, तो बस इसी को आपको कुछ बड़ा तरीके से आप लोग जो है HX का यूज करके ये बना देते थे, ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर थोड़ा अच्छे से ढंग से लिखना। एल्काइंस में देखते हैं एसिटिलीन, Ca, ठीक है। हायर एल्काइंस देख लीजिए, ये सब डीहैलोजिनेशन ऑफ टेट्राहैलाइड्स क्या है, कैसे है, सब कुछ आपको करना है। आज का मेटल एसिड एडिशन ऑफ ब्रोमीन एंड एल्काइल KMnO4, ये सब रिएक्शन आपको देखना है। तो ये सब रिएक्शन देखने के लिए आपको हमारे
E2E क्लासेस के YouTube चैनल से आपको जुड़ना होगा और जितना हो सके अपने दोस्तों का हेल्प कीजिए जो सेमेस्टर 1 में अभी है, जिसका पेपर केमिस्ट्री माइनर है और पेपर मेजर वालों के लिए भी बहुत जल्द हम वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहिए और ऐप में भी बहुत जल्द आप लोग के लिए कुछ नया आएगा, कुछ न्यू चीज के साथ हम शुरुआत करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। अच्छे से आप लोग देख लीजिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। तो आज का लेक्चर समाप्त होता है। तो हमारे और आपके चैनल E2E क्लासेस में आप लोग बने रहिए और जितना हो सके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि पढ़ेगा तभी ना बढ़ेगा जी। आप लोग पढ़िएगा तभी ना अच्छे जगह से IIT, अगर आप लोग का अगर ड्रीम है IIT में जाना तो IIT MSc में भी होता है, IIT JAM के थ्रू। तो बस सब कुछ आपको बताया जाएगा हमारे चैनल पे E2E क्लासेस पे। तो जुड़िए और जितना हो सके फैलाइए। तो आज के लिए यहीं तक समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं बहुत जल्द, कुछ टॉपिक को लेकर के आते हैं और आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो आज के लिए समाप्त, चलिए बाय बाय।